ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सूर्यास्त होने के पश्चात भी राक्षस सेना और वानर सेना में भयंकर युद्ध चलता रहता है। उसमें प्रथम जो है वो अंगद के द्वारा इंद्रजीत को पराजित कर दिया जाता है और इंद्रजीत जो है वो फिर अदृश्य होकर के अंतर्ध्यान की शक्ति का प्रयोग करके वो श्री राम और लक्ष्मण को दोनों को नाग पास में बांध देता है और विभिन्न प्रकार के वानों से उनके शरीर को छलनी करके उन्हें घायल कर देता है और इसके फलस्वरूप जो है राम और लक्ष्मण दोनों जो है घायल होकर के और वान सैया पर जो है वो अपना धनुष बाण छोड़ करके और वान सैया पर जो है वो अचेत होकर के मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 46वें, 47वें और 48वें अंश का सर्ग का अध्ययन करेंगे। दोनों भाई राम और लक्ष्मण को खून से लथपथ और नागपाश में बंधे हुए देख करके सभी वानर जो हैं वो नील, द्विविद, मैन, सुसेन, कुमुद, अंगद और सुग्रीव इत्यादि सभी जो है शोक से बहुत आतुर हो जाते हैं। तब वहाँ पर विभीषण जो है वो अपनी माया शक्ति से और रावण को देखते भी हैं और रावण को देख करके वो देखते हैं कि रावण कहता है कि अब मैंने जो है राम और लक्ष्मण दोनों को इस प्रकार से बंधन में बांध दिया है कि इनको अब जो है कोई देवता और असुर भी आ जाए कोई भी इनको बंधन मुक्त नहीं कर सकता है। और उसके पश्चात जो है वो इंद्रजीत जो है अदृश्य होकर के ही सभी वानर सेनापतियों को भी घायल करने लगता है, जिसमें कि नील, मैंद, द्विविद, जामवंत, हनुमान और इस प्रकार बहुत सारे वानर सेनापतियों को जो है वो अपने वान से घायल कर देता है। बालीपुत्र अंगद को भी वो अपने वानों से घायल कर देता है और उसके बाद फिर घमंड से वो ललकारते हुए कहता है कि देखो मैंने राम और लक्ष्मण दोनों को जो है अपनी शक्ति से नागपाश में बांध दिया है और विभिन्न प्रकार के वानों से उनका शरीर छलनी कर दिया है और मैं अब इनको यमलोक भेज दूंगा। और उसके पश्चात फिर जब देखता है इंद्रजीत के राम और लक्ष्मण दोनों का शरीर जो है वो निस्तेज हो गया है, उसमें कोई हलचल नहीं है, तो वो ये समझ जाता है कि राम और लक्ष्मण दोनों की मृत्यु हो गई है और उसके पश्चात वो दोनों को मरा हुआ समझ करके और फिर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। उसको देख करके जो है वो सुग्रीव बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर के वो उनको बहुत भयभीत भी हो जाते हैं। तब यहाँ पर विभीषण जो है एक अनुभवी सैनिक के रूप में जो है वो सुग्रीव को जो है वो ये सलाह देते हैं कि ये समय जो है
घबराने का नहीं है, और युद्ध में जो है हार जीत जो है हमेशा होती रहती है, जीत कभी सुनिश्चित नहीं होता है। इसलिए वो यह भी बोलते हैं कि श्री राम के लिए ये संकट कुछ भी नहीं है और उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। और वो सुग्रीव को यह सलाह देते हैं कि तुम जो है अपने आप को संभालो और अपने सैनिकों को जो है वो उनका उत्साह बढ़ाओ। और इस प्रकार का कह करके वो विभीषण जो है वो सुग्रीव को सांत्वना देते हैं और फिर अपने सभी वानर सैनिकों में भी उत्साह भरते हैं। इधर जो है इंद्रजीत श्री राम और लक्ष्मण दोनों को मरा हुआ समझ करके वापस रावण के राजमहल में जाता है और उन्हें रावण को जो है वो श्री राम और लक्ष्मण के मारे जाने की सूचना देता है। रावण को जब इस प्रकार की सूचना मिलती है तो वो बहुत प्रसन्न होता है और इंद्रजीत को वह गले से लगा लेता है और वो उसकी आत्मा जो है अंदर से जो है वो हर्षित हो जाती है। इसके पश्चात जब इधर जो है जब इंद्रजीत वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो सभी वानर जो है वो सभी वानर जो है श्री राम और लक्ष्मण दोनों को घेर करके और उनकी सुरक्षा करने लगता है। इधर जो है रावण बहुत हर्षोल्लास में जो है उसको जब ये मालूम होता है कि राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है तो वो सीता की जो रक्षा कर रही थी उन सभी राक्षसियों को बुलाता है और उन राक्षसियों से कहता है कि श्री राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। इसलिए वो उन राक्षसियों को कहता है कि तुम सीता को पुष्पक विमान में बिठा करके और युद्ध भूमि पर ले जाओ और उन्हें जो है राम और लक्ष्मण को जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनको दिखा करके वापस ले आओ, जिससे कि सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि रामचंद्र की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो सहर्ष मुझे अपना पति स्वीकार कर लेगी। इस प्रकार का आदेश देता है। इसके पश्चात वो सभी राक्षसनियाँ जिसमें त्रिजटा भी है वो पुष्पक विमान लेकर के आती है और उस पुष्पक विमान पर जो है वो सीता को वहाँ बिठा करके और युद्ध भूमि की ओर ले जाती है। युद्ध भूमि में वो देखती है कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों जो है वान सैया पर जो है लेटे हुए पड़े हैं और उनके शरीर में कोई भी गतिविधि नहीं है। और फिर सीता जी भी है वो दोनों राम और लक्ष्मण को मृत समझ करके और विलाप करने लगती है। और उसके बाद फिर वो बहुत सारी बातें सीता जी कहती हैं कि जितने भी ज्योतिषी थे समुद्रिक लक्षणों के जो ज्ञाता थे उन्होंने मुझे पुत्रवती और सधवा होने की बात बताई थी, परंतु ये उनका जो है भविष्यवाणी जो है वो झूठा साबित हुआ है। फिर वह यह भी बोलती है कि जितने भी यज्ञपरायण और विविध सत्रों का जो संचालन करने वाले लोग थे उन्होंने बताया था कि आप जो है एक राजा की पत्नी बनिएगा, तो वो भी जो भविष्यवाणी है वो झूठा साबित हो गया है। इसके बाद वो कहती हैं कि जो उनके हाथ पैर में जो लक्षण हैं जो कुलवती स्त्रियों के हाथ पैर में होती है वो कि जो साम्राज्ञी के पद पर जो है वो वैसे चिन्ह होते हैं और वैसे चिन्ह मेरे हाथ पैर में हैं, परंतु वो सभी जो है निष्फल चले गए हैं। इसके बाद फिर
वो यह भी बताती हैं कि जैसा बताया गया है कि जो सौभाग्यहीन महिलाएं जो होती हैं उस तरह के जो उनके शरीर पर लक्षण होता है, वैसा मेरे शरीर पर एक भी लक्षण नहीं है। तो वो फिर इस प्रकार कह करके और कोसती हैं। उसके बाद यह भी बताती हैं कि मेरे हाथों और पैरों में जो है कमल के चिन्ह होते हैं। कमल के चिन्ह हैं जो कि एक सधवा और साम्राज्ञी होने के चिन्ह हैं, परंतु ये सभी चिन्ह जो हैं वो निष्फल चले गए हैं। फिर वह बताती हैं कि मेरे पैरों की 10 उंगलियां तथा दोनों तलवे, ये दोनों जो है पृथ्वी पर से अच्छी तरह सट जाते हैं, जो कि एक शुभ लक्षणा होने का प्रतीक है, परंतु ये सभी प्रतीक जो है झूठे साबित हुए हैं। उसके बाद फिर वो बताती हैं कि ज्योतिष सिद्धांत को जानने वाले जितने भी निपुण ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया था कि मेरे पति का राज्याभिषेक होगा और मैं साम्राज्ञी बनूंगी। वो बातें भी झूठी साबित हो गई हैं। उसके बाद फिर वो यह भी बताती हैं कि इन दोनों रघुवंशियों को तो वारुण, आग्नेयस्त्र, इंद्र, वायव्य और ब्रह्मशीर इत्यादि शस्त्रों का ज्ञान था, परंतु वो आश्चर्य व्यक्त करती हैं कि इन दोनों रघुवंशियों ने इन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु फिर वह यह भी विचार करती हैं कि निश्चित तौर पर जो है वो इंद्रजीत, जिसको कि अंतर्ध्यान होने की शक्ति जिसे प्राप्त है, वो अदृश्य होकर के और श्री राम लक्ष्मण को उसने घायल किया है। अन्यथा अगर वो सामने अगर उपस्थित होता तो निश्चित तौर पर जो है श्री राम लक्ष्मण उनका वध कर देते। तो इस प्रकार कह करके वो अपना विलाप और अफसोस करती हैं। परंतु यहाँ पर पुनः त्रिजटा जो उसकी एक सखी राक्षसी थी, वो पुनः सीता जी को यह सांत्वना देती है कि हे सीते, तुम विलाप मत करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। और उसके पश्चात वो कई कारण बताती है और बताती है कि इस कारण मुझे ये विश्वास है कि तुम्हारे पति जीवित हैं और वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण वो बताती है कि पुष्पक विमान जो है एक दिव्य विमान है और वो इतना दिव्य है कि अगर तुम विधवा हो गई होती तो ये तुम्हें धारण नहीं करता, परंतु तुम इस विमान पर जो है वो धारण करके उस पर चढ़ करके यहाँ तक आई हुई हो, इसलिए ये निश्चित तौर पर तुम अभी विधवा नहीं हुई हो। वो इस तरह का बात बताती है। उसके पश्चात फिर वो बताती है कि अगर कोई सेनापति अगर मारा जाता है तो उसके सैनिक जो है वो शोक में डूब जाते हैं और वो फिर विसर्जित होने लगते हैं। परंतु मैं यहाँ देख रही हूँ कि श्री राम के सारे सैनिक जो है अभी विसर्जित नहीं हुए हैं और सभी उत्साहित हैं, इसलिए ये प्रतीत हो रहा है कि राम और लक्ष्मण अभी जीवित हैं और वो सभी वानर जो है राम और लक्ष्मण की सुरक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार का कारण बता करके वो बताती है। फिर उसके पश्चात वो अंतिम में यह भी बताती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मृत हो जाता है तो उसके मुख पर जो है वो बड़ी विकृति दिखाई पड़ती है, परंतु यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों के चेहरे पर जो है वो सहज कांति जो है अर्थात लक्ष्मी जो है अभी विद्यमान है और वो कांति अभी उनके चेहरे से अभी गायब नहीं हुई है। इसलिए वो इस प्रकार की बातें कह करके त्रिजटा जो है
वो सीता जी को आश्वासन देती है कि ये श्री राम और लक्ष्मण की अभी मृत्यु नहीं है, उनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है। और इस तरह की बात कह करके सीता को त्रिजटा जो है वो शांत करती है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।